कलकत्ता में जो मेट्रो सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नया अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से आज से लगभग 12 साल पहले अप्रूव हुआ था। उस पर काम शुरू होना था। 4000 करोड़ लगभग उसकी लागत तभी सुनिश्चित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि वहाँ की राज्य सरकार उसकी ज़मीन एक्विजिशन में, लैंड एक्विजिशन में बाकी सहायता देने में असमर्थ रही और प्रोजेक्ट का काम आधा अधूरा छोटे छोटे पैचेस में बन के फाइनली अलाइनमेंट एक्सेप्ट ना होने के कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ था, फटका हुआ था। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तब हमें जो विरासत में कई सारे ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट्स मिले थे, उसमें ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी बिना कोई फाइनल अलाइनमेंट के, बिना एडिक्वेट लोकल सपोर्ट के हमें विरासत में मिला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसमें चिंता की, इसकी निगरानी बढ़ाई और इसकी फ्रेश अलाइनमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में जोड़ के 2015 में इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। उसकी आज मंजूरी नए अलाइनमेंट के हिसाब से 8575 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। मैं समझता हूं कोलकाता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 16.6 किलोमीटर लंबी ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट वास्तव में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा कोलकाता में, और लाखों लोगों को जो आज परेशान हैं, जिसकी वजह से आज हजारों गाड़ियां अधिक चलती हैं कलकत्ता की सड़कों पे, घंटों लगते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इन सब के लिए सहूलियत बन के ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट मेट्रो का लगेगा। और अब दिसंबर 2021 तक ये पूरा 16.6 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 13 फरवरी 2020 को मैंने स्वयं कलकत्ता जाके सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के जो लाइन है उसका उद्घाटन किया था, जिसका लाभ कलकत्ता वासी उठा रहे हैं। और उस दिन हमने घोषणा की थी कि दुर्गा पूजा के पहले हम फूल बागान स्टेशन को भी शुरू कर देंगे। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 अक्टूबर को, पिछले रविवार को, हमने फूल बागान स्टेशन का भी उद्घाटन, पिछले शनिवार को फूल बागान स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जिससे अब कलकत्ता में एक बहुत राहत की सांस लोगों ने ली है और बड़े रूप में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट पूरा किया गया है। इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कई सारी प्रमुख स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्विल टनल हुगली नदी के नीचे इसमें बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से हावड़ा जो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बना है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। और इसमें जो चलने वाला रोलिंग स्टॉक है, जो ट्रेन सेट्स हैं, वो भारत की PSU BEML द्वारा बनाए जाने से एक आत्मनिर्भर भारत का एक नया बड़े रूप से लोगों को सेवा का भी साधन बनेगा। और ये जो वर्ल्ड क्लास मेट्रो कोचेस बनती हैं BEML से, अब इसको निर्यात करना, उसका भी एक बड़े रूप में पॉसिबिलिटी खुल जाएगी।
ये सस्ता और रिलायबल रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कलकत्ता में कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन भी कम करेगा, समय की बचत करेगा, पर्यावरण को भी बिगड़ने से रोकेगा और जो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं, सबर्बन रेलवेज, मेट्रो, फेरी या बस, इन सबको भी जोड़ने का काम ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर करेगा। मैं समझता हूं कलकत्ता के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो कई वर्षों से अटकी पड़ी थी, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी देने से कलकत्ता वासियों को आगे चल के बहुत बड़े रूप में राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि एक अटके हुए प्रोजेक्ट को उन्होंने 15 में गति दी और अब आज की मंजूरी के बाद हम अगले 14-15 महीनों में ही इस पूरे 16.6 किलोमीटर लाइन को शुरू कर देंगे। लगभग 8 लाख पैसेंजर्स रोज इसका लाभ लेंगे और कलकत्ता, नॉर्थ 24 परगनास और हावड़ा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इसका लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कलकत्ता के हमारे भाई बहन इस नई योजना से संतुष्ट भी होंगे और जिस तेज गति से मोदी सरकार ने इसको लागू किया है, जो अटका हुआ प्रोजेक्ट था उसको शुरू किया है, कई हिस्सों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और आगे चल के भारतीय रेल पश्चिम बंगाल और कलकत्ता की इसी प्रकार से सेवा करती रहेगी। इस विश्वास के साथ हम आज इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की घोषणा आप सबके समक्ष रखते हैं।